आरक्षण का लाभ लेने वाले जब हिंदू धर्म छोड़ते हैं, ईसाई बनते हैं या फिर मुसलमान बनते हैं, तो अब उनको आरक्षण भी छोड़ना होगा। ये कानून लाने के लिए स्वयं जनजातीय समूह के लोगों ने ही देश भर में कई जगह पर इसके पहले रैलीज की। हमने भी आपके सामने मुंबई, नासिक, पटना और झारखंड की रैलियों को दिखाया। अब दिल्ली आ रहे हैं इसी मांग के साथ कि जिन्होंने धर्म छोड़ा है वो आरक्षण छोड़ दे, सरकारी लाभ लेना छोड़ दे। देखिए इस महाहुंकार की ये जानकारी। सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके, लेकिन उनके कल्याण के बीच में अगर सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो है धर्मांतरण। क्योंकि एसटी समाज के कुछ लोगों ने कुछ कारणों से धर्म बदलकर मुसलमान या ईसाई धर्म अपना लिया है और अब वो पिछले 75 सालों से असली एसटी समाज के हक को मार कर बैठे हैं। परिणाम स्वरूप अब असली एसटी समाज सड़कों पर है और रांची के मोराबादी मैदान में उन्होंने अपनी मंशा को भी साफ कर दिया है कि अब उनका अगला लक्ष्य दिल्ली में आकर अपनी आवाज को बुलंद करना है। पांच 5000 जनजातियों का ये हुजूम हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लिए जमा हुए हैं झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में। नाराज हैं, गुस्सा 75 सालों से हो रही जाति को लेकर है। दरअसल डीलिस्टिंग यानी धर्मांतरण करके ईसाई या मुस्लिम बनने वाले जनजातीय समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर करने को लेकर ये देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। जनजातीय समाज के लोगों का कहना है कि धर्मांतरण करने वाले लोग एसटी का लाभ उठाकर उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ईसाई बनने वाले एसटी बीते 75 साल से अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ 80% उठा रहे हैं। जेएसएम का कहना है कि ईसाइयों या मुस्लिमों का एसटी आरक्षण पर कोई अधिकार नहीं, लेकिन वो जनजातीय समाज के लोगों को मिले संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं। इन्हीं मांगों के समर्थन में जनजातीय समाज के करीब 5000 लोग 24 दिसंबर 2003 को रांची के मोराबादी मैदान में इकट्ठा हुए। उलगुलान आदिवासी डीलिस्टिंग नाम से इस महारैली का आयोजन जेएसएम की ओर से किया गया। झारखंड के अलग अलग हिस्सों से आए अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों ने पारंपरिक पोशाकों और तीर धनुष जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ इस रैली में शिरकत की। अनुसूचित जनजाति के लोगों का ये अभियान जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले चल रहा है। इस अभियान को आरएसएस और दूसरे हिंदूवादी संगठनों का भी समर्थन हासिल है। रैली की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा ने की। करिया मुंडा ने कहा कि झारखंड में ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों का प्रतिशत लगभग 15 से 20% होगा, लेकिन अगर हम सरकारी नौकरियों और आईएएस सहित प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को देखें तो 80 से 90% वो हैं जो धर्मांतरित हैं। जब उनको धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों को ये आरक्षण या बाकी चीजों की सुविधा नहीं है तो यहाँ भी वैसा होना चाहिए जो नहीं है। इतना ही ना मांग है। क्या आपका अनुमान है कितने लोग धर्मांतरित हो चुके हैं जो अभी भी सुविधाएं ले रहे हैं? लगभग 1-2 करोड़ होंगे। 2 करोड़ होंगे। आपकी क्या मांग है कि कानून बनाए सरकार या फिर क्या नहीं, संशोधन करे, संविधान में संशोधन करे कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को जो धर्म परिवर्तन किया हुआ है उनको अनुसूचित जाति के सुविधा नहीं मिलता है, वैसे ही हमारे यहाँ भी जो लोग धर्म परिवर्तन कर गए हैं उन लोगों को अनुसूचित जाति की सुविधा, जनजाति की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। जनजातीय समाज के लोगों की डीलिस्टिंग की डिमांड नई नहीं है। मुंडा ने बताया कि रांची की तरह ही नागपुर, नासिक, मुंबई जैसे कई जगहों पर इन्हीं मांगों को लेकर जनजातीय समाज के लोगों का जुटान हो चुका है। वहीं जेएमएम के राष्ट्रीय सह संयोजक राजकिशोर हांसदा ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश के 700 से ज्यादा जनजातीय समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए बेहतरीन कोशिशें की थी, लेकिन ये फायदा मुट्ठी भर उन लोगों को मिल रहा है जो धर्म बदल चुके हैं, जिन्हें चर्च का समर्थन हासिल है। 24 दिसंबर 2023 को झारखंड की राजधानी रांची में जुटान कर वो अपना इरादा जता चुके हैं। फरवरी 2024 में जनजातीय समाज के लोग अपनी मांगों के समर्थन में
दिल्ली में जुट सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि देश भर के जनजाति समाज के लोगों ने दिल्ली में फरवरी में जुटने का पूरा मन बना लिया है, बस इसकी तारीख तय होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।